हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जी, आज हम आपको कराते हैं जी गांव की सैर। तो बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। इसके पापा ने भी तो यहीं कहीं दुकान करी है ना, देविका के पापा ने। हाँ, वो वाली में लगता है यहीं से मंगाई थी पहले। वेरी डेंजरस है, वेरी डेंजरस। देखो देख कैसे खड़ी है। रुक जाओ, इनके सामने से ज्यादा पी पी मत करो, सींगों पर उठा लेंगी। उधर जाओ। हाय हाय, हम आए हैं जी घूमने अपनी दीदी के पास। ये देखिए, ये हमारी कल्लो रानी नहीं है जी, देविका नहीं, संध्या है ना। संध्या वो कहाँ, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। ये वाला प्लॉट है, देखिए ये वाला प्लॉट है हमारा। सही है। आओ कन्नू आओ। चलो ए चूचू। हेलो गाइस, आज हम आए अपनी दीदी के घर। आज दीदी और ये हमारी दीदी, ये मंजू की भी दीदी, मेरी भी दीदी, जेठानी। ये जेठानी। हमारे में सबसे बड़ी जेठानी हमारी। हमारी हेलो गाइस, जेठानी है ये। यहाँ पर दीदी करने लगी थी हमारे नाश्ते की तैयारी, तो हमने सोचा हम अंदर बैठे बैठे क्या करेंगे, तो हम भी दीदी के साथ ही किचन में आ गए थे। यहीं पर खड़े होकर बातें करने लग गए थे। फिर चलते हैं जी हम रूम में। दीदी हमें बार बार मैं मना कर रही थी, कह रही थी कि आप चलो अंदर रूम में जाके बैठ जाओ। तो हम उनके ज़्यादा कहने के बाद हम रूम में आके बैठ जाते हैं। और हमने आज दीदी को दिया था जी सरप्राइज़, क्योंकि हमने पहले कोई फ़ोन नहीं किया था, उनको कोई मैसेज नहीं किया था कि हम आ रहे हैं। हम एकदम से उनके पास पहुँच गए और दीदी भी सरप्राइज्ड हो गई, कह रही थी कि तुमने बड़ा अच्छा सरप्राइज़ दिया है। और इनके उनके बच्चे भी घर पे नहीं थे, बस रौनक को तो ठंड लग जाएगी। मम्मा बुला रही है, मम्मा बुला रही है। बच्चे तो सही है, अच्छे है ना, काम वाम आज रौनक बैठ नीचे खाओ, ठीक है, खाओ, खा लो। कौन सा स्कूल में पढ़ते हो। आओ कन्नू आओ, इधर चीजें खाओ, नमकीन खा लो, शूज उतार दो। क्या क्या हो गया, क्या हुआ है, हैं? क्या हो गया, पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ पर कन्नू करने लग गया था जी परेशान। वो कह रहा था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं वो समझा नहीं पा रहा था मुझे कि उसके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। पहले उसने बोला कि पोटी आई है, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है बेटा, मैं करा के लाती हूँ, लेकिन फिर वो मना कर रहा था।
तो मैंने इसको अन्नू को बोला कि बेटा इसे बाहर घुमा के लाओ, लेकिन कुन्नू नहीं माना। मैंने कि चलो फिर पहले मैं चाय ही पी लेती हूँ। मैंने दीदी को बुलाया कि दीदी आप जल्दी से आ जाओ, बैठ जाते हैं, क्योंकि जब घर में कोई रिश्तेदार आ जाता है ना, और जिसके घर पर हम जाते हैं उनका काम ही नहीं ख़त्म हो पाता, क्योंकि उनके लिए नाश्ता बनाना और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इस वजह से टाइम बहुत कम मिल पाता। और दीदी यहाँ पर अकेली हैं और अड़ोसी पड़ोसियों के बच्चे भी आए हुए थे दीदी के पास में, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे खेलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आए हुए थे खेलने के लिए। हमारे आते के साथ तो और भी ज़्यादा आ गए थे। तो फिर हम सारे वहाँ पर बैठ कर नाश्ता करने लग गए थे। और देखिए बच्चों की मस्ती देखिए आप, बच्चे कितना एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इनको ऐसा माहौल बहुत कम मिलता है। कुन्नू को और देव्यांश को इतने सारे बच्चे देखने को बहुत कम मिलते हैं, और बच्चों के साथ ही ज़्यादा मन लगता है और खेलने का भी मन करता है। तो जी यहाँ पर संध्या वेट कर रही थी कि मैं कब इसको देव्यांश को लेकर बाहर जाऊँ। देखिए उसे लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आ नहीं रहा था। यहाँ पर जी हम नाश्ता भी कर रहे थे और साथ के साथ बातें भी कर रहे थे, जो बच्चों के साथ में यहाँ पर बैठकर यहाँ पर देखिए नाश्ता भी किया जा रहा है। और उधर हम पीछे वे जो बच्चे हैं ना उनसे बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ना गोंद बिखर गई थी। तो वे बच्चे कहने लगे कि हम साफ़ कर देंगे। तो दीदी कहने लगी चलो ठीक है यहाँ पर इसको साफ़ कर दो। तो अब देखते हैं कि वे कैसे साफ़ करेंगे। तभी कुन्नू को आ गई थी, मैं कुन्नू को लेकर गई थी जी वॉशरूम, कि चलो बेटा कुन्नू आपको वॉशरूम घुमा के लाती हूँ, क्योंकि फिर उस और जी हमारा दीदी के पास मिलने आने का एक और वो मोटिव था, क्योंकि दीदी के ना चोट लग गई थी। इनकी आइज़ आपने देखा होगा काफ़ी ब्लू हो रखी थी, इनका पैर फिसल गया था और ये गिर गई थी। इनके घुटने में भी काफ़ी चोट लगी है, इनके दर्द है अभी भी पैर में, सही से चला नहीं जाता है इनसे। और इनकी आइज़ देखिए अब कितनी ज़्यादा चोट लगी। तो हम इनका ना हालचाल पूछने के लिए आए थे यहाँ पर, लेकिन इनको सरप्राइज़ दिया था, इनके काफ़ी चोट लगी थी। छोड़ दे क्या टोकी दिखे देख क्या टोकी अब ढंग से ले ले चल चल बाहर चल पापा पेन उतार दी बेटे हैं बाहर चल बेटे बहुत जल्दी करा आले मंती वे नमकीन बढ़िया लगा मोटी है मैं मैं तो वहां खुद देखा नहीं सोची कि मंती है प्रिया मेरी नमकीन मंगा के बोली हां मंगा उन्होंने भले के दिला रखे उन्होंने की मम्मी ने दी नहीं एक दिन कैफे में फिर चाचा पन्नू बता दे ज्योति हमने पिछानी का सेम शक्ल तेरी है। अच्छा तो हमने जब उससे बोलना चाहिए ना पानी चोगी कितनी आ गई जाना कौन है जाने के बोला फिर उसने बताया तेरी आईडी है ना मंदिर को स्पैट मिसले जा रहा कुछ मैंने भी हमें चाचा की छोड़ी अब तू बाकी मैं कर रही हूँ अगले महीने अच्छा तरीका है एक बताओ दी बड़ी बेबे तला ढपराई होगी मता कोई नारी बड़ी आड़े जागी नजदीक करे बोली बताओ दी है ना जिंजोली जिंजोली ये बात तो उसके साथ कुछ ना पोटा आया इसे सुसु आई थी। बता दे क्या तेरी जेठानी है ना ने बताई तेनू के लोग वो ना जानती हम बोल पड़े देना लाओ बेटा देना मुझे। कौन थी? तन्नू वो पिछाड़ भी ऊपर लेन की सेम शक्ल है हाँ कती ओए क्या दाना चाचा ताऊ बेटा आराम से मैं नहीं कट रहा है क्यों नहीं खा रही? खेलने जाना बाहर नहीं कट रहा आओ क्या विवाद और मैं सबको इसे नीचे थोड़ी सी दुखी करेंगे। मम्मा ये चाहिए हाँ दिला दूंगी। मम्मा ये चाहिए ले कितनी ले कितनी कितनी खा ले कितनी नहीं बेटा मत दो इनको, मत दो मत दो। नमकीन ये रखिए खा लेंगे। बाबू जैकेट देना उधर से। बेटा तू बटर टाइट हुई होगी अरे मैंने पी ली पीली नहीं बेटा जैकेट पहना पहले ये नहीं यहाँ पे नहीं चलेगा, ऐसे चलता है। नहीं रख दो उसे पीना जिधर चलता है। इसको छील उससे अभी तेरी उंगलियां छोटी छोटी कैसे चलेगा इतना बड़ा? ओए भगवान जी का नहीं मारे एक थप्पड़। गाय के गाय करेंगी कहीं बजा देगी ये जाना है ना साइड में गाय पास जाने दीदी के साथ पहले जैकेट पहना फिर जाने रोना के
बुलाए ना भाई के पास, ठीक है? गाय हो या भैंस, तुझे तो फर्क पता ही चलेगा, गाय और भैंस ना। तुमको ना पता ये हाँ अभी एक गन बैठ ये कौन मजा कर रहे हैं बॉन्ड दिया का? इन्हें मैं कूद कूद के देख चलो अंदर चलो। सुबह 11 बजे पर यहाँ पूरा फिर तो हाथ दे रहा होगा कहीं बाल कर लेना और पूरा सब फेंक हो रहा। मैं बोली बंदी तेरे किसने बबूती सी लगा दी कटवा ले मैंने किसके बाल मुझे 1-2 दिन अभी कुछ जान दे टाइम पे जाना पड़ेगा घर में मैं टकराई करवा दी। टकला ना करवाना मैं मेरे रौनक के बर्थडे का तैयार अब की बार होली पड़ रही है 13 तारीख को। हाँ दिमाग खराब होया पड़ा ऐसा कह रहे 15 क्यों पूजा वाली होली है कौन आएगा बर्थडे पे जब सब पूजा मैं समझ गई। बुलाया कौन पाएगा वही तो बात है ना, कोई ना आवे। फिर जल्दी है, क्या होगा, तू लैंडी वाले दिन बच्चा ये तो सही आराम से गिलास में तोड़ दिया गुलाटी वाले दिन भी ना हुआ है सब खेल कूद में रहेंगे और वो तो वैसे भी किस्मती का त्योहार है सब एक से थोड़ा ही ना इसमें लड़ाई, दारू पीने वाले ज्यादा। यहाँ पर दीदी की फ्रेंड का फ़ोन आ जाता तो देविका कह रही थी कि अब तो मम्मी कई घंटों तक लगी रहेंगी, लेकिन दीदी ने बहुत जल्दी फ़ोन काट दिया कि मेरी देवरानी आई हुई है, फ़ोन रख। और जी हम निकल पड़ते हैं दीदी का प्लॉट देखने के लिए। इन्होंने बोला कि हमने एक प्लॉट लिया है और हमने एक घर भी लिया है। और ये देखिए दीदी हमें बता रही है कि जो सामने जो खाली खेत पड़ा है ना, उसमें जो बाउंड्री से अगले वाला प्लॉट है वो हमारा, मतलब दीदी अपना प्लॉट दिखा रही थी हमें, क्योंकि हमने पहले देखा नहीं था, तो इस वजह से दीदी हमें फोकस करा रही थी कि उधर देखो उधर है हमारा प्लॉट। मैंने कि चलो ठीक है। फिर हमें समझ में आ गया था कि कौन से वाला उनका प्लॉट है, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने इधर प्लॉट ले लिया। और जी फिर हमने कहा, दीदी ने कहा कि चलो मैं आपको ना अपना टिम्बर दिखा के लाती हूँ, जेठ जी का टिम्बर है। और फिर हम चलते हैं जी वहाँ के लिए। चलोगे ना अपनी पूरी गई में ऐसी घुमा के लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं रोज चलती हूँ यहाँ से। टिम्बर की तरफ चलेंगे ना पहले। हाँ टिम्बर की तरफ चलेंगे। अरे यार तो थोड़ी थोड़ी है ना, वैसे 20 फुट का फ्रंट है 30 फुट की 2 गली है, यो है ये पूरा 8वें नंबर की। हाँ हो गई। बाबू संभाल के कीड़े नहीं बे। कुर्सी पे बैठे ही तो थे वहाँ पे। यो काटा लकड़ी वकड़ी बेचने के लिए फुटी फुटी रिक्शा कोई ज्यादा सामान ले जाओ उसके लिए। ये अभी आप नहीं ये जगह दूसरे की है, जितना सामान है ना टोटल ये मेरा ये छोड़ पहले से सेट है अपने मतलब जो नहीं बन सकती है आप नाम की ये जितना हमारे पास है नहीं तो ये सब क्या नाम पुराना ये तो कुछ भी ना है सेटिंग कर आपको खिलाएंगे ना हमें खरीद ये सब खिला वगैरह का टेप हम सब ये जमा काम में खा लिया था इस टाइम को हमने पहले खोला था फिर पूरे खोल दिया जमा था क्या सब आ जाती है ये कमरे जो इसका है ना तो दिन का काम मेरे बात ये दिखा हमारे पर अपन करा अपन तरफ से दिन वगैरह तू यहां पर बड़ा मैंने ये पर मैंने इसमें 2 गेट पर तो जब अपन बड़ा ले छोड़ दिया है इससे रोक के दिखा यार ये उसका काम है उसका दिन में कुछ कर तो कोई काम ना लेकिन ये ना हमारे ना तो काम नहीं काम दिन में के बाद पढ़ना हो मैं कुछ घर में बैठी रहूंगी समझ ना आए चाली वगैरह जाना किराए पे ये बोटम पे लाई सब जा जिन्हें जाना किराए पे दीदी के घर से निकलकर हम गए थे जी सैटरिंग स्टोर पर। वहाँ से हम घूम के आके फिर हम दूसरी गली में आए जहाँ पर दीदी ने एक मकान लिया है और हम उस गली में, लेकिन कुन्नू सीधा निकल गया था, मंजू कुन्नू को लेकर आने लग गई थी। तो फिर मैं और दीदी बातें करते करते आगे निकल आए थे और दीदी ने एक और नया मकान लिया है तो दीदी हमें वही दिखाने के लिए लाई थी। और ये देखिए जी ये है वो मकान, इसमें भी रिपेयरिंग होनी बाकी है, लेकिन इन्होंने जो ख़रीदा है ये हमें काफ़ी अच्छा लगा कि इन्होंने ये ख़रीदा। यहाँ पर हम करते हैं जी एंट्री। ये 25 गज का मकान है और इसमें सामने एक ये रूम है, पूरा लेंटर का बना हुआ ये मकान है।
मतलब जो फर्स्ट लेयर है इसकी जो लेंटर की है। और देखिए रूम ये काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पर बाहर ही ओपन किचन है। और दीदी बता रही थी कि मैं इसमें काफ़ी चेंजेस कराऊंगी, कि यहाँ पर जब अपनी किचन अपने अकॉर्डिंग बनवाऊंगी। और अंदर भी, रूम के अंदर भी काफ़ी सारे जो इन्हें चेंज करने थे वही हम सब डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि जी लेडीज़ों को किचन के बारे में, रूम में क्या क्या कराना होता है उनका एक अलग ही रहता है। तो हम यहाँ पर तीनों बातें कर रहे थे और फिर हमने दीदी को कुछ सलाह दी, कुछ दीदी के जो ओपिनियन थे वे भी सुने। और दीदी यहाँ पे बता रही है किचन में यहाँ पर मैं इस तरीके से ये कराऊंगी, वो कराऊंगी। तो जी अभी इनका काम होएगा ना, तो इस वजह से ये पहले अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से क्या काम कराना है। मैंने कहा ठीक है दीदी, अच्छी बात है, आप कराओ जल्दी से। और ये है जी देविका। और अब हम चलते हैं जी ऊपर, क्योंकि दीदी कहती है नीचे का भी और ऊपर भी बना हुआ है। तो हमने कहा कि चलो दीदी ठीक है, फिर हम ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं। और इसमें समरसीबल भी लगा हुआ है, वो इन्होंने उखड़वा दिया था अभी, कि बाद में हम डलवा लेंगे, पाइप डलवाने सिर्फ। तो जी हम चलते हैं ऊपर। ऊपर जैसे ही हम जाते हैं तो सामने देखते हैं जी एक रूम है। देखो ये एक मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पर छोटा सा, लेकिन दीदी कह रही थी किसी और का ये मकान था तो ये मंदिर है, तो मैं इस मंदिर में नहीं रखूँगी, मैं अपना खुद का एक अलग से मंदिर बनवाऊँगी। और सामने ये रूम है। रूम भी काफ़ी बड़ा है, मतलब सही है, एक सिंगल फैमिली अच्छे से रह सकती है। और इधर ये देखिए जी अटैच में लैट्रिन बाथरूम है। इनका काम तो काफ़ी कराना पड़ेगा इन्हें। बाहर भी देखो पानी की, बिजली की सारी फिटिंग हो रखी है, समरसीबल भी लगा हुआ है। तो और 25 गज का ये मकान है। हम काफ़ी अच्छा है, कुल मिला के देखा जाए तो बहुत अच्छा है। एक सिंगल फैमिली अच्छे से रह सकती है और दीदी का अच्छे से सेट हो सकते हैं इस घर में। वैसे दीदी कह रही थी कि मैं ऊपर भी लेंटर कराऊंगी और उससे ऊपर एक और रूम बनवाऊंगी। अभी देखते क्या क्या काम होता है। दीदी ने वैसे प्लानिंग तो काफ़ी अच्छी कर रखी है, भगवान करे कि इनकी सारी इच्छाएँ पूरी होए और बहुत जल्दी इनका मकान बनकर रेडी हो जाए। और फिर देखिए जी हम तीनों के फिर से गप्पे शुरू हो चुके हैं यहाँ पर खड़े होकर भी, और हमें लेट हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी बातें ख़त्म नहीं हुई थी और हम तीनों लगे हुए थे यहाँ पे बातें करने में। लेकिन थोड़ा सा मन में ये तो था ही कि भाई घर भी निकलना है, अब काफ़ी देर हो जाएगी निकलते निकलते। लेकिन फिर भी दीदी से बातें करने में इतना मज़ा आ रहा था ना, बहुत दिनों बाद मिले थे तो इसलिए बातें करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। और कुछ काम की बातें थी, कुछ वैसी बातें थी, पर हम लगे हुए थे अच्छे से एंजॉय करने के लिए। तो मेरा कल परसों पैर मुड़ा दे, सही से मेरा ना जाता है। नहीं ये उसे वीडियो में थी ना, इसमें अरे तो इसमें दिखाना आई थी, तो मैं बोली मामा ने दे रखा इसमें। बाबू तो चलिए जी गांव में हम भी घूम लिए और हमने आपको भी घुमा दिया, दीदी का प्लॉट भी दिखा दिया, मकान भी दिखा दिया और दीदी का ये सेटरिंग स्टोर भी दिखा दिया। अगर आपको भी सेटरिंग का सामान चाहिए तो दीदी से कांटेक्ट कर सकते हो, हमने उनका कांटेक्ट नंबर भी दिखाया है। और अब हम निकलते हैं जी घर के लिए और दीदी हमें छोड़ने के लिए जा रही है कि चलो मैं थोड़ी आगे तक छोड़ के आती, इस बहाने और थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि हमें इतना सारा टाइम था ये भी बहुत कम पड़ गया था वहाँ पर। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हम अभी दीदी के पास गए और अभी के अभी निकल पड़े। ओके जी बाय बाय।